दोस्तों, चाइना भारत के साथ वो करना चाहता है जो भारत ने किया है पाकिस्तान के साथ, यानी कि चाइना ब्रह्मपुत्र नदी पर डैम बना रहा है और ये डैम मानव इतिहास का सबसे विशालकाय डैम होने वाला है। ये प्रोजेक्ट करीबन 168 अरब डॉलर का होने वाला है और आप खुद स्क्रीन पर देख लीजिए, ये काम चाइना के प्रधानमंत्री ने ऑफिशियली अनाउंस भी कर दिया है और इस काम को चाइना के अंदर भारत के खिलाफ लोग देख रहे हैं। चाइना यहाँ पर कुछ ऐसा ही रिक्रिएट करने का ट्राई कर रहा है जैसा भारत ने इंडस ट्रीटी को बंद करके पाकिस्तान के अगेंस्ट किया है। लेकिन अब बात आती है कि आखिरकार चाइना इसमें कितना सफल होगा, भारत इसे कैसे काउंटर करेगा, ये भी हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम इस बांध की क्या क्या खूबियां और क्या क्या इसकी कमियां होती हैं ये जान लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, बांध की खूबियां तो हम सब जानते हैं, लेकिन इस बांध की कमियां इतनी खतरनाक है कि इससे पूरी दुनिया इफेक्ट होने वाली है। अब वो कैसे, तो चिंता मत कीजिए, हम वो भी जानेंगे विस्तार से। लेकिन पहले हम इसकी खूबियों पर बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा डैम भी इस टाइम पर चाइना के अंदर ही है, जिसे हम थ्री गॉर्जियस डैम के नाम से जानते हैं। और ये डैम इतनी ज्यादा बिजली क्रिएट करता है कि फ्रांस जैसे पूरे देश को ये डैम अकेले ही 24 घंटे बिजली दे सकता है। लेकिन ये नया डैम जो चाइना बनाने वाला है, ये थ्री गॉर्जियस डैम से भी कहीं ज्यादा गुना विशालकाय डैम होने वाला है। ये इतना विशालकाय डैम होने वाला है और इससे इतनी ज्यादा बिजली बनेगी कि ये अमेरिका के एक चौथाई हिस्से को 24 घंटे बिजली दे सकता है। इवन अगर आप फ्रांस, इटली और स्विट्जरलैंड इन तीनों देशों को मिला दोगे और इनको एक साथ बिजली दोगे, वो भी 24 घंटे, ये भी ये डैम कर सकता है। इवन भारत की जरूरत का एक चौथाई बिजली ये डैम दे सकता है। इतनी ज्यादा बिजली ये डैम प्रोड्यूस कर सकता है। इसी वजह से इसकी जो लागत है वो शुरुआत में 165 से 168 बिलियन डॉलर बताई गई है। और ये कितनी ज्यादा बड़ी रकम है तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय सेना का एक साल का रक्षा बजट ही 80 बिलियन डॉलर होता है, यानी कि भारतीय सेना की टोटल बजट से भी ज्यादा, ये इवन कहिए कि दुगना ये बजट है। और ये तो भी शुरुआती आंकड़े हैं, क्योंकि जैसे जैसे ये काम आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ये प्रोजेक्ट की कॉस्ट भी बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ भी भारत की तरह ही सरकारी ऑफिसरों की लेट लतीफी का काम होता है और भारत की तरह ही यहाँ भी अमूमन प्रोजेक्ट डिले होते हैं चाइना के अंदर भी। और इसी वजह से इसकी कॉस्ट अभी जो बता रही है उससे बहुत ज्यादा हो जाएगी, करीबन 200-250 बिलियन डॉलर पर पहुंच जाएगी। अब इसके फायदे तो हमने जान लिए, तो चलिए अब हम इसके नुकसान भी जानते हैं। और ये नुकसान केवल भारत को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को होगा। दरअसल नासा ने ये अनुमान लगाया है कि अभी जो दुनिया का सबसे बड़ा डैम है, यानी कि थ्री गॉर्जियस डैम, ये इतना विशालकाय है कि धरती की जो रोटेशन है, यानी कि धरती जो घूमती है उसकी रोटेशन को थोड़ा सा कम किया है इस थ्री गॉर्जियस डैम ने, कुछ मिली सेकेंड। लेकिन यहाँ पर जो नया डैम बना रहा है चाइना, ये उस थ्री गॉर्जियस डैम से भी कई ज्यादा गुना बड़ा है और इससे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा धरती की रोटेशन पर। हालांकि इसके क्या इफेक्ट होंगे एनवायरमेंट पर और दुनिया भर पर, इसके भी नासा आगे आने वाले टाइम में रिपोर्ट बनाकर देगी और जैसे ही उसके पास से रिपोर्ट आएगी मैं आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन ये बात तो जान लीजिए कि इसके कुछ ना कुछ तो नेगेटिव इफेक्ट होने वाले हैं। इसके अलावा जिस एरिया में चाइना ये डैम बना रहा है, ये इकोलॉजिकली बहुत ज्यादा सेंसिटिव भी है। इस डैम के बनने की वजह से पर्यावरण को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। लेकिन चाइना इसे मात्र बिजली के लिए नहीं बना रहा। चाइना का यहाँ पर इस डैम बनाने का मुख्य उद्देश्य है भारत को टारगेट करना। दरअसल ब्रह्मपुत्र नदी भारत के पूरे नॉर्थ ईस्ट से गुजरती है और बंगाल राज्य से होते हुए असम में होते हुए ये जाती है सीधा बंगाल की खाड़ी में। लेकिन अभी तक इस विशालकाय नदी पर कोई भी बड़ा बांध नहीं था। लेकिन अब चाइना इस नदी पर बांध बनाकर पानी के फ्लो को कंट्रोल करना चाहता है। और जैसे कि हम जानते हैं कि ये बहुत विशालकाय बांध है, तो इसके अंदर भी बहुत ज्यादा मात्रा में चाइना पानी को एकत्रित करके रोक सकता है। और युद्ध या कॉन्फ्लिक्ट जैसे सिचुएशन में, यानी कि मान लीजिए कभी गलवान घाटी जैसी कोई छोटी मोटी झड़प हो गई, तो चाइना इस पानी को एक वाटर बॉम्ब की तरह इस्तेमाल करेगा, यानी कि भारत के खिलाफ एक साथ बहुत ज्यादा पानी छोड़ देगा और इससे पूरे नॉर्थ ईस्ट में एक बाढ़ जैसी तबाही आ जाएगी। इसीलिए चाइना का मानना ये है कि ये भारत के खिलाफ ठीक वैसे ही काम करेगा जैसे कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी में अपनी नदियों का पानी रोककर या फिर उसे एक साथ बहुत ज्यादा मात्रा में छोड़ देकर पाकिस्तान की लंका लगाता है, ठीक वैसे ही चाइना भी करेगा इस नए डैम की मदद से। चाइना भी इस नए डैम की मदद से पानी को रोककर या घटा बढ़ाकर भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों में खतरनाक तबाही मचाएगा। लेकिन यहाँ पर भी एक ऐसी चीज है जो चाइना नहीं सोच पा रहा, और वो चीज ये
है कि भारत कोई भिखमंगा कंगाल पाकिस्तानी देश नहीं है। इसीलिए आप देखिए, इंडस बॉर्डर ट्रीटी के बाद भारत के पास जो नदियां हैं जिनका पानी पाकिस्तान में जाता है, पाकिस्तान अभी तक उन पर कोई बांध नहीं बना पाया है। और यही वो कारण है कि भारत कभी भी इंडस बॉर्डर ट्रीटी का इस्तेमाल हथियार की तरह कर लेता है। लेकिन भारत पाकिस्तान नहीं है, भारत के पास पैसा है और भारत इसका तोड़ पहले ही निकाल चुका है। दरअसल चाइना से बहुत पहले जनवरी के महीने में ही भारत ने इस बात की अनाउंसमेंट कर दी थी कि हम एक विशालकाय बांध बना रहे हैं ब्रह्मपुत्र नदी पर, और ये भारत का सबसे ज्यादा बड़ा और विशालकाय बांध होगा और इसकी कीमत करीबन 1.5 लाख करोड़ रुपए आएगी। और इस बांध के मेनली 2 ही मकसद होंगे। पहला तो भारी मात्रा में बिजली बनाना, क्योंकि ये बात हम सब जानते हैं कि आज भारत बहुत ज्यादा डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है और जैसे जैसे भारत डिजिटल हो रहा है वैसे वैसे हमें चाहिए और भी ज्यादा बिजली, वो भी बड़ी सस्ती मात्रा में। इसीलिए हम इस डैम को बनाकर भारी मात्रा में बिजली पैदा करेंगे। लेकिन दूसरा और बड़ा मकसद होगा चीन के इस भयंकर बांध जैसी तबाही को रोकना। मान लीजिए कि आने वाले टाइम में कोई युद्ध जैसी कंडीशन हो गई और चाइना अपने सबसे बड़े डैम से एक साथ पानी छोड़ देता है, तो हम उस पानी को अपने इस बांध में स्टोर करके रख लेंगे और धीरे धीरे से रिलीज करते रहेंगे ताकि हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं इनके अंदर तबाही ना फैले। अब आप लोग कहोगे कि यार जो चाइना पानी छोड़ेगा ये पानी छोड़े ही नहीं, ये बाढ़ ना लाकर सूखा ले आए। फिर अगर चाइना महीनों तक पानी को स्टोर करके रखेगा फिर आखिरकार ये डैम किस काम का? तो यहाँ पर भी ये डैम गेम चेंजर होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर हम हमेशा इतना पानी स्टोर करके तो रखेंगे कि हम महीनों तक इस पानी को सप्लाई कर सकें। यानी कि एक मिनिमम फ्लो तो हम बनाकर रखेंगे ब्रह्मपुत्र के अंदर ताकि कभी सूखे जैसी कंडीशन भी ना पैदा हो। और इसीलिए ये डैम भारत को अजय बनाकर रखेगा चीन के इस वाटर बॉम्ब के खिलाफ। और लिटरली भारत की खुफिया एजेंसी को आपको सल्यूट करना चाहिए। इन्हें कई लंबे टाइम पहले ही इस बात की जानकारी हो गई कम्युनिस्ट पार्टी के इस शैतानी प्लान के बारे में, और यही कारण है कि हमने उनसे महीनों पहले अनाउंस कर दिया था इस बांध को बनाने के बारे में। और इतना ही नहीं, सिर्फ अनाउंसमेंट नहीं किया, भारत ने क्वालिटी सर्वे का काम भी स्टार्ट कर दिया है। और कई जो लोकल कम्युनिटी थे वो डर रहे थे कि यार भारत इतना बड़ा बांध बना रहा है, इससे तो हमारे गाँव डूब जाएंगे या हमारे जंगल डूब जाएंगे या हमारी जो आजीविका है वो खत्म हो जाएगी। तो भारतीय गवर्नमेंट उनके साथ भी नेगोशिएट कर चुकी है। उन्हें बताया जा चुका है कि आखिरकार हम उन्हें क्या क्या कंपनसेशन देने वाले हैं और सबसे बड़े प्यार से बात करके उन्हें समझा के पूरी स्थिति बताकर उन्हें उस जगह से हटाया भी जा रहा है। और इस काम को बहुत तेजी से हम आगे बढ़ा रहे हैं। हम चाइना की तरह नहीं कर रहे कि लोगों को लाठी डंडे की दम से हटाएं, क्योंकि ये एक बड़ा फर्क है एक तानाशाही मुल्क और एक लोकतांत्रिक देश के अंदर। हालांकि भविष्य में जो भी कोई अपडेट आएगी मैं आपको जरूर बताऊंगा। फिलहाल आप कमेंट करके बताइए आपको जानकारी कैसी लगी।